नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ यानी गणित का एक मॉडल पेपर देखेंगे जो तीसरा मॉडल पेपर है। इससे पहले मैं पहला और दूसरा मॉडल पेपर करा चुका हूं, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के पेपर एक बार अवश्य लगा के जाएँ, जिसका भी लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो इस वीडियो को हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। जैसा कि आपका एग्ज़ाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ ही प्रश्न पत्र पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जब भी परिमेय संख्याएं दी हुई हों तो आप सबसे पहले उनके हर को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हर अगर असमान है तो सबको पहले समान करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम उसके अंश पे ध्यान देंगे। तो आपके जो ऑप्शन में हैं उसके हर तो समान है, सब में 10 है, परंतु प्रश्न में 3/5 है तो उसको भी हम 10 बना लेते हैं। या तो आप एलसीएम ले लें 5 और 10 का, तो एलसीएम आएगा 10, या फिर जो प्रश्न में दिया है उसमें 2 से गुणा कर लें तो आपका हर हो जाएगा 10, साथ ही साथ अंश हो जाएगा 6। तो आपका अब प्रश्न हो गया 6/10 से बड़ी परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, बड़ी पूछ रहा है तो जो माइनस में है वह तो हो ही नहीं सकता। इसके अलावा सबका हर जो है वह 10 है, तो अब हम सिर्फ अंश को ध्यान देंगे। तो अंश में आप ध्यान दीजिए, क्या 4 6 से बड़ा है? नहीं है। क्या 6 6 से बड़ा है? नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि 7 जो है वह 6 से बड़ा है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 2, जिसमें कह रहा है x² + x + 1/4 का गुणनखंड है। तो दोस्तों आपको जो यह प्रश्न में दिया है इसका गुणनखंड करना है। ऑप्शन में जो दिए हैं उसमें सही उत्तर पे टिक लगाना है। तो जो प्रश्न में दिया है अगर आप ध्यान से देखें तो यह a² + b² + 2ab लिखा हुआ है, जिसमें से ab जो है वह बटे में होने के कारण जो b है उसका 2 के साथ कैंसिल हो जा रहा है। तो जो 2ab है वह केवल x बच रहा है, जैसा कि आप प्रश्न में देख पा रहे होंगे। तो यही तो आपके प्रश्न में लिखा है, x² प्लस इसको लिखा है 1/4 और इसको लिखा है x, जिसको हम a + b यानी 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 12 9 13 15 की माध्यिका है। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो आंकड़े दिए हुए हैं इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 8 9 12 13 और 15। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप गिनेंगे कि कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 नंबर हैं। 5 एक विषम संख्या है, तो माध्यिका के 2 फॉर्मूले लगते हैं जिसमें हम विषम संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा n + 1/2 का, यानी 2th टर्म, यानी जो आपको यह हल करने पे आएगा वही वाला टर्म या पद जो होगा वह आपका उत्तर होगा। तो n क्या है? 5 है। 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, और थर्ड टर्म कह रहा है यानी तीसरा पद जो होगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका मतलब माध्य का टर्म होता है जिसमें आप आरोही में लिखेंगे, जिसके बाद जो मध्य में आएगा वही आपका माध्यिका होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वांग समता में होता है। तो दोस्तों सर्वांग समता मतलब होता है सर्व अंग समता, यानी समान, यानी सारे अंग जो होंगे वह समान होंगे, एकदम एक दूसरे के फोटोकॉपी होंगे, सब कुछ सेम होगा। साइड की बात करें या एंगल की बात करें या क्षेत्रफल की बात करें या आकार बनावट, हर रूप से या एक दूसरे से बराबर होंगे। तो आपका उत्तर जो है वो 4th सही हो जाएगा कि इसमें समान बनावट होगी, समान आकार होगा, समान क्षेत्रफल होगा। तो उत्तर हो जाएगा यह सभी। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कह रहा है 1 वर्ग मीटर बराबर है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपसे वर्ग की बात कर रहा है तो आप वर्ग कर दीजिए दोनों तरफ, जहाँ से हो जाएगा 1 का वर्ग क्या होता है 1 होगा, और मीटर का वर्ग हो जाएगा वर्ग मीटर। इसके अलावा इधर हो जाएगा 100 का वर्ग, जिसको
दो जीरो हैं तो 4 शून्य लग जाएंगे, और सेंटीमीटर का वर्ग यानी वर्ग सेंटीमीटर, तो आपका आ गया 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, छठे प्रश्न से शुरू करते हैं, जो है 2/x+1 प्लस 3/1 माइनस एक्स का मान होगा। तो दोस्तों अगर आप यह ध्यान से देखें तो या तो आप जो हर है उसका एलसीएम ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप देख पा रहे होंगे यह x-1 है, यह 1 - x है, तो आप चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसके बराबर आ जाएगा, या फिर जो दूसरा पद है उसमें से माइनस कॉमन ले लें तो पहले पद के हर के बराबर आ जाएगा। तो हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2/x-1, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा यानी x हो जाएगा, और जो प्लस का है वह माइनस का हो जाएगा। इसके अलावा यह माइनस जो होगा वह ऊपर चला जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यह आपका अब प्रश्न बन गया। अब आप देख रहे होंगे दोनों का हर जो है वह समान है, तो एलसीएम भी समान ही आएगा। तो यानी एलसीएम आ जाएगा x-1, और ऊपर रहेगा 2 - 3, जिसको हल करेंगे तो -1/x-1 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है यदि a + b 12 दिया हुआ है, a - b 2 दिया हुआ है, और आपसे a² - b² पूछ रहा है, तो दोस्तों जो पूछ रहा है उसका फॉर्मूला लिखिए, जो कि होता है a - b और a + b। इसके अलावा आप ध्यान दें तो यही a - b और a + b दिया हुआ है, जहाँ से a - b आप 2 रखेंगे और a + b 12 रखेंगे, जिसके बाद आप गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 2 मजदूर कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न मैंने कराया है, जिसमें आप सबसे पहले मजदूर लिखेंगे, इसके अलावा क्या दिया हुआ है दिन दिया हुआ है, तो दूसरी तरफ दिन लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, और मजदूर के नीचे मजदूरों की संख्या लिखेंगे, तो 10 मजदूर किसी काम को 2 दिन में करते हैं, या इसी प्रकार आमने सामने लिखेंगे। इसके बाद 2 मजदूर उस काम को कितने दिन में करेंगे आपको नहीं पता, तो यहाँ x लिख देंगे। इसके अलावा आपको ध्यान यह देना है कि जैसे जैसे मजदूर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दिन जो है वह घट रहा है, या फिर जैसे जैसे मजदूर घट रहे हैं वैसे वैसे दिन बढ़ रहा है। तो इसमें जो एरो लगता है वह अपोजिट लगता है, एक नीचे लगेगा एक ऊपर लगेगा, और इस एरो का मतलब है कि आप जो लिखेंगे वह पहले वाले मजदूर में 10:2 लिखेंगे, समानुपात दूसरे अनुपात को नीचे से ऊपर लिखेंगे, जो कि x/2 हो जाएगा। यह बन गया समानुपात, जिसमें बाह्य पदों का गुणनफल होता है मध्य पदों के गुणनफल के बराबर, यानी बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 10 दूनी 20, और मध्य पदों का गुणनफल होगा 2x, या आपस में बराबर हो जाएंगे, जिसको हल करेंगे तो x बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो आपका उत्तर आएगा कि 2 मजदूर 10 दिन में काम को कर सकेंगे। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है a का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है दिए हुए नंबर को ऐसे नंबर से गुणा करें कि आपका उत्तर 1 आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें किससे गुणा करेंगे, तो इसका यही सबसे बेस्ट तरीका होता है कि जो दिया है उसका जो हर है वह अंश बना दीजिए, और जो अंश है वह हर बना दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा कि a का गुणात्मक प्रतिलोम 1/a होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इसको हम a की घात -1 भी लिख सकते हैं, अगर आपके यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया तो। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो है 9 सही 4/5 में किस संख्या से गुणा करें तो गुणनफल 42 हो जाए। तो आपको जो संख्या दी हुई है उसमें हम मानते हैं कि x से गुणा करेंगे। यह मिश्रित भिन्न है तो इसको विषम भिन्न में बदल लेते हैं, जिसमें 5 × 9 = 45, 45 + 4 49/5 हो जाएगा। इसके अलावा हम x से गुणा कर रहे हैं तो 42 आ रहा है, इसको अब हम हल कर लेंगे तो 5 जो इधर भाग हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके गुणा हो जाएगा,
तो 42 × 5/49 हो जाएगा, जिसके बाद 7×6 = 42 और 7×7 = 49, यह कट जाएगा, जिसके बाद 6×5 = 30, 30/7 उत्तर आ जाएगा। और आपका प्रश्न मिश्रित में दिया था, मिश्र भिन्न में दिया था, तो इसको भी आप मिश्र में बदल लेंगे। तो 7×4 = 28 + 2/7 जो होगा यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। 3, 5, x, 9, 11 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, दिए हुए आंकड़ों को जोड़ लीजिए और कितने आंकड़े हैं उससे भाग कर दीजिए, बराबर समांतर माध्य होता है। तो यह कितने हैं, 5 हैं, 4, 5, तो हमने 5 से नीचे भाग कर दिया और बराबर यह माध्य होता है, तो माध्य में दिया हुआ है, जिसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5×7 = 35 हो जाएगा हमारा दाईं तरफ, और इसके अलावा बाईं तरफ होगा 5×3 = 8 और 11×9 = 20, यानी 28 हो जाएगा, जिसको हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो 35 में से 28 घट जाएगा और x बराबर जो है वह 7 आ जाएगा, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो आपसे 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो प्रश्न है, 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यह दोनों मीटर में दिया है, यह सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको भी मीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो हम इसको 100 से भाग करेंगे तो यह बन जाएगा 0.20 मीटर। इसके अलावा दीवार का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे ऊंचाई गुणे मोटाई। तो आपकी लंबाई है 8 और ऊंचाई है 3.5 और आपकी जो मोटाई है वो 0.20 है, जिसको हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 5.6 और मीटर में है तो मीटर क्यूब, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कि वह संख्या जो 12, 16, 18 एवं 21 से विभाजित हो, उसके बाद हम उसमें 7 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जो अंक आएगा उसमें से 7 घटाने पर वह अंक पुनः आ जाएगा जो इन सब से विभाजित होगा। तो ऐसे प्रश्नों में हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो 12, 16, 18 और 21 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम आएगा, 2 से पहले कटेगा, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18। इसके अलावा 21 विषम है तो नहीं कटेगा, तो उसको वैसे ही लिख देंगे। इसके अलावा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 9 एक विषम है तो नहीं कटेगा और वैसे ही लिख देंगे। इसके बाद 2 दूनी के 4, और इसके बाद जो नहीं कट रहा है उसको वैसे ही लिख देंगे। इसके अलावा अब हम फिर से 2 से करेंगे और यह 2 एकम में 2 हो जाएगा। इसके अलावा जो नहीं कट रहे हैं उनको वैसे ही लिख देंगे। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम में 3, 3 × 3 = 9 और 3 × 7 = 21। जिसके बाद 3 से फिर से, और जिसके बाद 7 से हम करेंगे तो यह नीचे सबके नीचे 1 बच जाएगा। जिसके बाद यह जो बाईं तरफ है इसको हम गुणा करेंगे तो यह हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो इसको गुणा करने पे दोस्तों आएगा आपका एलसीएम बराबर, यानी लस आएगा आपका 1008। यह वह संख्या हो गई जो इन सभी संख्याओं से विभाजित होगी, परंतु हमें वह संख्या ज्ञात करनी है जिसमें से 7 घटाने पर जो संख्या आए वह इन सब से विभाजित हो। तो हम इसमें 7 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 1015। अब यही हमारा उत्तर हो गया। अगर हम इस 1015 में से 7 घटाते हैं तो 1008 आ जाएगा, जो इन चारों संख्या से विभाजित हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कह रहा है चित्र में रेखा AX, यानी यह आपकी AX है, जो CAB इसके अलावा B कहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे B है, CAB को और BDC को
समद्विभाजित करती है, यानी बराबर भागों में विभाजित करती है, तो उन 3 तथ्यों को लिखिए जो यह सिद्ध करें कि यह ट्रायंगल और यह ट्रायंगल दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो दोस्तों सर्वांगसम के लिए हमें 3 चीज़ें लिखनी होती हैं, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई 2 ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हैं या नहीं है। तो सबसे पहले तो यह रेखा जो है वह इन दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है, तो आप लिखेंगे AD बराबर AD। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आप प्रश्न में जैसा कि पढ़ रहे हैं कि BDC को या फिर CA B को जो समद्विभाज करता है यानी बराबर भागों में बांटता है, तो आपका CAD जो होगा वह DAB के बराबर हो जाएगा। यह दूसरी चीज़ आ गई। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप कोण को बराबर बता रहे हैं जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है। इसके अलावा तीसरी चीज़ इस ट्रायंगल से लेंगे जिसको यह समद्विभाज कर रहा है, तो इसमें से भी आपको एक CDA आ जाएगा, इसके अलावा ADB आ जाएगा। तो यहाँ से भी आप CDA बराबर BDA लिख सकते हैं। अब आपने 3 तथ्य लिख दिए जिससे यह पता चल रहा है कि ABD और ADC जो हैं वह आपस में सर्वांगसम हैं, और यही आपके तीनों पॉइंट उत्तर हो जाएंगे। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि यह जो ट्रायंगल हैं वह कोण भुजा कोण से सर्वांग समता प्रदर्शित कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो है प्रश्न संख्या 15, जिसमें कह रहा है कि 15x⁴ प्लस 3x² माइनस 18 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको जो x की घात है वह 4 दिया है, तो आपको इससे डरना नहीं है, जबकि जो इस x की घात 4 लिखा है इसको x की घात या फिर किसी भी वेरिएबल की घात 2 कर लेना है। तो कैसे करेंगे आप, x की घात 2 बराबर y मान लेंगे, जहाँ से x की घात 4 बराबर y² हो जाएगा। अब आपका प्रश्न हो गया 15y² प्लस 3y माइनस 18। अब आप देख रहे होंगे 3 जो है वो सब में है, तो कॉमन ले लेंगे, तो 3 × 15y² प्लस y माइनस 6 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यह जो बिना y वाला टर्म है इसको y² के कोफिशिएंट के साथ गुणा करना है, और माइनस करने पर y का कोफिशिएंट लाना है, यानी 1 लाना है। तो 6 × 30 होगा, जिसका फैक्टर 6 और 5 होगा, जिसको अगर हम 6 में से 5 घटाते हैं तो 1 आ जाएगा। तो अब आपका प्रश्न हो जाएगा 5y² प्लस यहाँ पे 6 माइनस 5 लिख देंगे, बाहर y है तो y ही रखेंगे, माइनस 6 हो जाएगा। जिसके बाद हम इसको हल करेंगे तो 5y² प्लस 6y माइनस 5y माइनस 6 हो जाएगा, जहाँ से हम शुरू के 2 पदों में से कॉमन लेंगे y को, तो आएगा दोस्तों y को कॉमन लेंगे तो आएगा 5y प्लस 6। इसके अलावा आखिरी के 2 पदों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे और आपका आएगा 5y प्लस 6। तो अब इस 5y प्लस 6 को कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा y माइनस 1। 5y प्लस 6 5y प्लस 6 5y प्लस 6 और आपका बच गया y माइनस 1। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाहर हमने 3 कॉमन लिया था। ठीक है, अब y तो क्वेश्चन में था ही नहीं, क्या था, x था, तो हम ये आंसर नहीं लिख सकते हैं, इसको पुनः हम बदलेंगे। तो हमने लिया था x² बराबर y, तो y बराबर क्या हो जाएगा x², जहाँ से y की जगह हम x² लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा x² माइनस 1। जहाँ से आप यह फार्मूला देख रहे हैं a² माइनस b² का है, तो यह हो जाएगा 3 5x² प्लस 6 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कह रहा है बस की चाल जो है इतनी किलोमीटर पर घंटे में है, तो इतने घंटे में आपको ज्ञात करना है। तो आपको इतनी चाल दी हुई है 1 घंटे में इतना चलता है, तो इतने घंटे में कितना चलेगा, तो दोनों को गुणा कर लेंगे आपस में, तो वह आपकी आ जाएगी दूरी। तो 2x², आप चाहें तो इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो यह हो जाएगा 6x³ प्लस 6x² प्लस
न तरीके 27x। ठीक है दोस्तों, यानी आपका यह आ जाएगा 3x से जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, x की घात x² गुणे x होगा। तो आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, यानी x की घात 3 आ जाएगी। तो यह 6x³ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया है तो 3, यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों x, तो यह हो जाएगा 3x²। और यहाँ पे आपको 4 दिया है तो 3 चौके 12 और x का x ही रहेगा। तो उत्तर हो जाएगा 6x³ प्लस 3x² प्लस 12x। इसके अलावा आपसे कह रहा है ऑप्शन 2 में कि यदि x जो है वह 5 हो जाए तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप यहीं पे चाहें तो 5 रख दें, या जो आपका गुणनफल आया था उसमें 5 रख दें x की जगह। तो हम यहाँ रख देते हैं, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि x की जगह रखेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। 50 प्लस x फिर से रखेंगे जो कि 5 है प्लस 4, तो यह हो जाएगा 59। और यहाँ आपको x जो है वह 5 दिया है तो 15 हो जाएगा। तो हम जब इसको गुणा करेंगे तो आएगा उत्तर आपका 45, 25, 4, 25, 4, 29। और इसके अलावा यहाँ 59। तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो आएगा 5 और 9 9 18 के 8, हाथ में लग ले 1, 5 2 7 और 1 8, यानी उत्तर आ गया आपका 8 8 5 ऑप्शन 2 का। ठीक है दोस्तों, यह दूरी आ गई। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो है बॉड मास का, जिसमें आपको क्या करना होता है। सबसे पहले बॉड मास के आप नियम चाहें तो बॉड मास की वीडियो में देख सकते हैं, उसमें होता है वी बॉड मास, जिसमें आपको सबसे पहले विनकुलम सॉल्व करना होता है, यानी बार पे जो दिया है उसको हल करना होता है। तो हम सबसे पहले 8 - x को हल करेंगे, जहाँ से 7 आ जाएगा, जिसके बाहर माइनस लगा है तो माइनस ही लगे रहेगा, और उसके आगे वाली संख्या से यह घट जाएगा तो -4 आ जाएगा। इसके अलावा बाहर माइनस लगा है तो इसके साथ माइनस गुणा होगा तो यह हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, हमने बार पहले हल कर लिया। इसके अलावा होता है आपको सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को हल करना होता है, जो है यहाँ पे है। तो 11 × 11 121 हो जाएगा, और बाहर भी लिखा हुआ है 121। तो 121 को 121 से भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, बाहर माइनस है अंदर भी माइनस है, तो यह भी हो जाएगा प्लस का 4। तो आपका यह क्या आ गया, 9 आ गया। और बाहर क्या लिखा हुआ है 112, तो 112 में से 9 घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 103। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कह रहा है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, रेशमा की आयु अगर x मानते हैं तो सलमा क्या हो जाएगी, 10 साल बड़ी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद कह रहा है 4 वर्ष पहले, यानी 4 वर्ष पहले अगर कर दें तो x - 4 हो जाएगा, और यहाँ 10 में से 4 गया तो यहाँ 6 बच जाएगा। तो क्या हो रहा है, सलमा की जो आयु है, सलमा की जो यह आयु है वह रेशमा की आयु से 2 गुनी थी। तो जो यह सलमा की आयु है यह रेशमा की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, और यह आपका इक्वेशन बन गया, जिसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो इसको आप हटाइए और इसको हम हल कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा x + 6 है, और इसको अंदर हम गुणा कर लेंगे तो x + 6 बराबर 2x - 8 आ जाएगा। जिसके बाद हम x को एक तरफ ले जाएंगे तो यह इधर जाएगा और घट जाएगा, तो 2x में से x घटेगा तो x बचेगा। इसके अलावा 8 जो है इधर आएगा, तो 6 में 8 जुड़ जाएगा तो 14 हो जाएगा। और 14 हमने x जो माना था वह रेशमा को माना था, तो आपका उत्तर आ जाएगा रेशमा की आयु जो है वह 14 वर्ष आ जाएगी, और सलमा की जो आयु थी वह रेशमा की आयु से 10 वर्ष बड़ी थी, तो सलमा की आयु आ जाएगी 24, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको 18 प्रश्न समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आप कमेंट कीजिएगा कि आपको कितने प्रश्न ऑलरेडी आते थे, और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। इसके अलावा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ अवश्य शेयर करें दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।